तो हम लगातार इजराइल और हमास का जो युद्ध चल रहा है उसका जिक्र कर रहे हैं। यहाँ पर इजराइल पर हमास के हमले की अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, भारत जैसे देशों ने खुलकर निंदा की, लेकिन चीन और रूस जैसे ताकतवर देशों ने इस संकट पर निष्पक्ष दिखने की कोशिश करते हुए नजर आए। दोनों ने नागरिकों को होने वाले नुकसान पर तो चिंता जताई, लेकिन हमास की निंदा करने से बचते हुए वो दिखे। कुछ जानकार बता रहे हैं कि रूस और चीन के इस रुख पर ये कह रहे हैं कि हमास और इजराइल के बीच अगर संघर्ष लंबा चला तो उन्हें इसका फायदा होगा। कैसे रूस और चीन को इसमें फायदा नजर आ सकता है, ये समझने की अब हम कोशिश करते हैं। दरअसल इजराइल हमास युद्ध की अगर हम बात करें तो रूस और चीन को इससे कैसे फायदा होगा। रूस की अगर पहले बात करें तो संघर्ष अगर बढ़ा तो अमेरिका समेत पश्चिमी देशों को इजराइल को प्राथमिकता देना पड़ेगा। इससे यूक्रेन से ध्यान बटेगा, क्योंकि हम जानते हैं रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है सबका ध्यान उस तरफ था। अब इजराइल और हमास का जो युद्ध चलता है तो ये ध्यान बढ़ जाएगा, इजराइल पर फोकस हो जाएगा। जो पश्चिमी देश है उस तरफ ध्यान देंगे। यूक्रेन पर यूएस की पकड़ जो है वो पहले के मुकाबले कमजोर हो सकती है। साथ ही आपको बता दें, यूक्रेन को विदेशी सैन्य मदद में भी कमी आएगी। यूक्रेन को दी जा रही आर्थिक सहायता वो कम हो जाएगी। इसके अलावा दूसरा पक्ष ये भी समझाने की आपको कोशिश करते हैं कि चीन को इससे कैसे फायदा हो सकता है। इजराइल और हमास का जो युद्ध चल रहा है, हाल ही में हम जानते हैं कि सऊदी अरब ने अमेरिका से मिलिट्री पैकेज की कीमत पर इजराइल से संबंध अपने बहाल करने का ऐलान किया था। लेकिन अब जो ताज़ा हालात बने हैं, लगता है कि इस युद्ध के मद्देनजर सऊदी अरब हो सकता है इस समझौते से पीछे हट जाए। लेकिन इससे चीन को क्या फायदा होगा वो भी अब आपको समझाते हैं। दरअसल सऊदी और इजराइल समझौता प्रक्रिया में एक रुकावट एक तरह से अब आ रही है। कुछ दिन पहले सऊदी अरब से संबंध हमने आपको बताया किस तरह से बहाल किए गए थे। गाजा पर हमले से समझौता यहाँ पर अब वो रद्द हो सकता है। अगर समझौता टूटा तो इससे चीन को फायदा होगा। अमेरिका को किनारे कर ये पूरा का पूरा बन सकता है बस सऊदी और चीन का पूरा ये गठजोड़। साथ ही मिडिल ईस्ट में चीन को एक मजबूत साथी सऊदी अरब के रूप में यहाँ पर हमने देखा वो मिल जाएगा। और 2 दिन पहले ही चीन और सऊदी ने एक जॉइंट नेवल अभ्यास भी शुरू किया था। चीन का जो यहाँ पर ये जो अभ्यास दोनों देशों के बीच में हुआ था, चीन के ग्वांगडोंग प्रांत में ये युद्धाभ्यास किया गया। और हाल ही में G20 समिट जो कि भारत में हुआ था उसमें प्रस्तावित इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर को एक कहीं ना कहीं झटका लगा है। चीन के सऊदी अरब के करीब होने से अटके हुए उसका जो वन बेल्ट वन रोड कॉरिडोर है उसको इससे कहीं ना कहीं मजबूती मिलेगी। तो आपको हमने बताया कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय हालात में जिस तरह से इजराइल और हमास के बीच ये युद्ध छिड़ा है और तमाम मुल्क एक अलग अलग अपना पक्ष जो है, 2 ध्रुवों में ये दुनिया इस वक्त बढ़ती हुई दिख रही है। ऐसे में जो पश्चिमी देश है उनका फोकस अब इजराइल की तरफ होगा। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा था उस पर से ध्यान अब लोगों का थोड़ा हटेगा। तो ये इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है, हालात बने हुए हैं।